दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट। हमारी पिछली कहानियों पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एवरेस्ट के उन सच्चाइयों का जिक्र किया था जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए थे। पार्ट 1 में हमने समझा था कि एवरेस्ट पर कदम रखना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि मौत के साये में चलने जैसा खेल है। और पार्ट 2 में हमने सुना था वो अजीब सी हमिंग, वो हल्की सी विस्लिंग जो रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से में। यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं बल्कि चीखती है। यहाँ बर्फ सिर्फ गिरती नहीं बल्कि यादें जगाती है। यहाँ लोग सिर्फ चढ़ते नहीं बल्कि कुछ अपनी जिंदगी के आखिरी पल यही छोड़ जाते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम टू मेहनाज फैक्ट्स हब, जहां हम दुनिया के सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी, सबसे चेहरे राज सामने लाते हैं। और अगर आपको मिस्ट्री, रियलिटी, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज हम एवरेस्ट की उन आवाज़ों का सच जानने वाले हैं जो इंसान के दिल तक उतर जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है पार्ट 3 और इस कहानी का सबसे अंधेरा सफर। कुछ माउंटेनियर्स ने रिपोर्ट किया है कि एवरेस्ट के ऊपर उन्हें रात के वक्त हल्की सी विस्लिंग, हमिंग या कभी कभी दूर से किसी की चीख जैसी आवाज सुनाई देती है। पहली बार सुनने पर लगता है जैसे कोई आदमी मदद के लिए बुला रहा हो, पर जब आसपास कोई नहीं होता तब डर और बढ़ जाता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये आवाजें जेट स्ट्रीम विंड्स का रिजल्ट होती हैं। एवरेस्ट के आसपास हवा की रफ्तार कभी कभी 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जिसे हवा पठारों और बर्फ की वॉल्स से टकराकर अजीब वाइब्रेशंस बनाती है। और ये वाइब्रेशंस ही वो मिस्टीरियस साउंड्स बन जाती हैं जिसे क्लाइंबर्स सुपरनैचुरल समझ लेते हैं। पर कुछ पुराने शेरपास का मानना है कि ये सिर्फ हवा नहीं बल्कि उन लोगों की रूहों की पुकार है जो एवरेस्ट पर हमेशा के लिए सो गए। सच क्या है शायद कोई नहीं जानता, पर एक बात पक्की है, एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं, एक जिंदा कहानी है जहां हर आवाज अपने। दुनिया भर में हजारों पहाड़ हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट उन सब का राजा है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन आधी रह जाती है और आदमी का हर कदम मौत के साथ एक खेल बन जाता है। लेकिन एवरेस्ट का एक और राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। एवरेस्ट का खौफनाक माहौल। एवरेस्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होती है वो है डेड साइलेंस। ऐसा सन्नाटा जो इंसान के दिमाग को हिला दे। रात के वक्त हवा की सीटियां, बर्फ की चारों रात और दूर पे घूमती अंधी एक अजीब सा डर पैदा करती है। माउंटेनियर्स के हिसाब से एवरेस्ट पर कभी कभी बिना वजह की लो फ्रीक्वेंसी हमिंग सुनाई देती है। ये इतनी हल्की होती है कि शुरुआत में शायद आपको लगाए ये आपकी सोच का खेल है, पर जब ये आवाज 5-10 सेकंड्स तक रुक रुक कर चलती रहे तो कोई भी इंसान बेचैन हो जाता है। ये आवाज किसकी है, कहां से आती है, किसी को नहीं पता। Whistling and screaming sounds। कई माउंटेनियर्स ने बोला है कि उन्होंने एवरेस्ट के ऊपर से whistling और कभी कभी स्क्रीमिंग जैसी आवाज सुनी है, जैसे कोई दूर पहाड़ के बीच फंसा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। पहली बार सुनने पर लगता है जैसे किसी इंसान की चीख है, लेकिन जब आप आसपास देखते हो तो कोई नहीं होता, सिर्फ हवा, सिर्फ बर्फ
और सिर्फ एवरेस्ट का खामोश जंगल। इन आवाजों ने कई क्लाइंबर्स को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तक दे दिया। कुछ ने तो रात के वक्त कैंप्स शिफ्ट तक किए, सिर्फ इस डर से कि वो आवाज वापस ना आए। जेट स्ट्रीम विंड्स का राज। साइंस के हिसाब से एवरेस्ट के ऊपर चलने वाली हवा यानी जेट स्ट्रीम दुनिया की सबसे पावरफुल हवाओं में से एक है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। जब ये हवा बर्फ और रॉक वॉल से टकराती है तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बनाती है, जिससे आम लोग मिस्टीरियस साउंड्स समझ लेते हैं। पर क्या ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सच है? क्योंकि क्लाइंबर्स के हिसाब से कभी-कभी आवाज हवा से भी अलग लगती है, जैसे किसी ने जानकर बुलाया हो। दोस्तों की लॉस्ट सोल्स थ्योरी। शेरपास और कुछ लोकल नेपालीज लोगों का मानना है कि एवरेस्ट उन लोगों की आत्माओं का घर बन चुका है जो यहां हमेशा के लिए रुक गए। एवरेस्ट पर 300 से ज्यादा बॉडीज आज भी मौजूद हैं, फ्रोजन, प्रिजर्व्ड, बिल्कुल वैसी ही जैसे उनके आखिरी पल थे। लोकल्स के हिसाब से जब हवा बर्फ से टकराती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं बनाती, बल्कि वो उन आत्माओं की एनर्जी को भी जगाती है। ये थ्योरी सच हो या झूठ, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एवरेस्ट पर डेथ जोन का सच। 8000 मीटर के ऊपर एक एरिया है जिसे डेथ जोन कहते हैं। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि इंसान का दिमाग हेलुसिनेशंस क्रिएट करने लगता है। कुछ माउंटेनियर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें लगा उनके साथ कोई चल रहा है, कोई उन्हें बुला रहा है या कोई उनका नाम ले रहा है। ये सब ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है। पर जब 10-15 लोग अलग अलग सालों में एक ही तरह की स्ट्रेंज वॉइसेस का जिक्र करें तो बात सोचने पर मजबूर जरूर करती है। ग्रीन बूट्स लेजेंड। एवरेस्ट का एक सबसे फेमस और इमोशनल पार्ट है ग्रीन बूट्स। ये एक क्लाइंबर की बॉडी है जो 1996 से वहीं पड़ी हुई है। कई लोग कहते हैं कि जब वो रात के वक्त इस जगह से गुजरते हैं उन्हें हल्की सी विस्परिंग साउंड सुनाई देती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो आवाज उन्हें पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करती है, पर जब वो मुड़ते हैं तो सिर्फ हवा होती है। ग्रीन बूट्स एवरेस्ट का सबसे ज्यादा डरावना लैंडमार्क बन चुका है। कैंप 4 का हॉन्टेड माहौल। कैंप 4 जो डेथ जोन के बिल्कुल नीचे होता है, क्लाइंबर्स के हिसाब से एवरेस्ट का सबसे हॉन्टेड एरिया है। यहाँ उन्होंने रात के वक्त फुटस्टेप्स, विस्परिंग और कभी-कभी डिस्टेंट क्राइंग सुपारी जैसी आवाजें सुनी हैं। कई माउंटेनियर्स का कहना है कि उन्हें लगा कोई टेंट के बाहर घूम रहा है, पर जब वो टॉर्च लेकर चेक करने निकले तो कोई नहीं था। कैंप 4 का एनवायरनमेंट इतना एक्सट्रीम होता है कि इंसान इमोशनली टूट जाता है, इसलिए यहाँ की हर आवाज का इम्पैक्ट दिल पर डायरेक्ट पड़ता है। साइंटिफिक वर्सेस स्पिरिचुअल डिबेट। साइंस कहती है आवाज हवा बनाती है, क्लाइंबर्स कहते हैं आवाज कोई और बनाता है, लोकल्स कहते हैं यह उन आत्माओं की पुकार है। इन तीनों में सच कौन सा है? शायद तीनों में थोड़ा थोड़ा सच छुपा हो। एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां नेचर एक्सट्रीम है, और जब नेचर एक्सट्रीम होता है तो हर चीज मैग्निफाइड लगती है। आवाज हो, हवा। माउंट एवरेस्ट एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आदमी को हिम्मत, खौफ और रहस्य तीनों एक साथ महसूस होते हैं। आज हमने उस पहाड़ की उन आवाजों का सच समझने की कोशिश की जिन्हें सुनकर सबसे तजुर्बाकार क्लाइंबर्स भी खामोश हो जाते हैं। पर एवरेस्ट का राज
एवरेस्ट ही जानता है। हम सिर्फ उसकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा समझ पाते हैं। पर एक बात याद रखना, दुनिया बहुत बड़ी है और हर कोने में एक ऐसा सच छुपा है जो अभी तक किसी ने नहीं सुना। और मैं आप तक वो सब सच्चाइयाँ, वो हैरत अंगेज फैक्ट्स और वो आंखों से परे कहानियाँ लाने का वक्त पर वादा करती हूँ। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है महनाज फैक्ट्स हब, जहाँ हर कहानी एक सच होती है और हर सच एक राह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किस्से, एक नए सच और एक नए राज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।